नमस्कार दोस्तों, मैं पेरुपाख्यकर स्वागत करता हूं आप सबका मेरा चैनल डीप इनसाइड इंडिया के पहले एपिसोड में। तो दोस्तों, मेरा ये जो चैनल है डीप इनसाइड इंडिया, इसमें मैं हर रोज वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा जिसमें रहेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के न्यूज और उसके एनालिसिस। कोशिश करूंगा हर एक न्यूज को एक बेहतर तरीके से मैं आप सब तक पहुंचा पाऊं, ताकि जो उसके अंदर की जो बारीकियां हैं वो आप लोग समझ पाएं, एक आम आदमी के लिए भी वो समझने के लिए आसानी हो। तो आज का दिन मैं क्यों चुना ये चैनल शुरू करने के लिए? दोस्तों, पहले तो आज का दिन बहुत ही खास है मेरे लिए, हर एक भारतवासी के लिए और हर एक हिंदू के लिए। पहले तो आज का दिन हिंदू नववर्ष है, तो आप मेरे सारे हिंदू भाइयों और बहनों को हिंदू नववर्ष की बहुत सारी आंतरिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। दूसरी बात है, आज मेरे लिए गर्व का विषय है। शहीद आजम भगत सिंह का आज पुण्यतिथि है। शहीद दिवस आज है 23 मार्च। 23 मार्च को वो नौजवान जो सीने में देश का प्यार लिए आगे बढ़े थे, उनको ब्रिटिश हुकूमत ने सूली पे टांग दिया था। आज उनको तोहफा मिला था अपना प्यार का। तो ये शहीद दिवस और हिंदू नववर्ष के अवसर में मैं हर एक भारतवासी को फिर से अभिनंदन करता हूँ, ताकि मेरा हौसला बढ़े आप तक रोज़ नए नए न्यूज़ और उसके एनालिसिस पहुँचाने के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो भी आपका सुझाव है कमेंट पे देना मत भूलिएगा। और हाँ, याद करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं हमारे वीडियो की ओर, देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ है और उसका क्या एनालिसिस निकलता है। तो दोस्तों, आज का जो पहला न्यूज़ है वो है राहुल गांधी कन्विक्टेड इन 2019 मोदी सरनेम डिफेमेशन केस गेट्स 2 year जेल टर्म। तो राहुल गांधी जी को 2 साल की जेल मिली है। कुछ ऐसे घटा था घटना, हाईलाइट क्या है स्टोरी का देखते हैं कि लोकसभा एमपी फ्रॉम वायनाड के लोकसभा एमपी हैं अभी राहुल गांधी जी। तो द एलिग्ड रिमार्क व्हाइल एड्रेसिंग ए रैली एट कोलार इन कर्नाटका अहेड ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शंस। तो दोस्तों, 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। जैसे चौकीदार चोर है, वो सबसे अहम नारा हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का। और उसी दौरान राहुल गांधी ने कोलार में, कर्नाटका के कोलार में, जहाँ पे वो एक रैली कर रहे थे, उसके बीच उन्होंने क्या बोला था, टू द पॉइंट मैं बताता हूँ आप लोगों को। उन्होंने बोला क्या था? उन्होंने बोला था कि व्हाई ऑल द थीव्स बी इट नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी हैव मोदी इन देयर नेम्स, रिमार्क द कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। तो दोस्तों, ये जो बात अभी घटना हुई थी 2019 में कोलार में, उसमें राहुल गांधी को दोषी पाया अदालत ने और उनको 2 साल की कैद की सज़ा सुना दी। तो उसके बाद हाँ, उनको राहत थोड़ी मिली, बेल मिल गई 30 डेज़ का, ताकि वो अपील कर सके आगे। इन भारतीय न्याय व्यवस्था का यही खासियत है कि बार बार दोषी को मौका दिया जाता है कि वो अपना पक्ष से रखे और अपने आप को निर्दोष प्रमाणित करे। तो उनको राहुल गांधी को भी मिला है, बहुत अच्छी बात है, ये हमारी न्यायपालिका की खासियत है। लेकिन उसके बाद एक ये जो पहले तो उस बेस पे मैं जाना चाहूँगा 2019 में, जहाँ बोला जा रहा था चौकीदार चोर है, राफेल के डील में चोरी हुई है, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी बातें बोली गई। और ये जो स्टेटमेंट जिसको लेके और एक भाजपा के एमएलए हैं, उनका सरनेम भी मोदी है, वो गए अदालत में कि भाई इन्होंने तो सारे मोदियों को चोर बता दिया, तो मैं भी मोदी हूँ, तो क्या मैं भी चोर हूँ? तो उन्होंने डिफेमेशन का केस लगा दिया। तो भाई लगना भी चाहिए। आप खुद सोचिए दोस्तों, एक अहम पार्टी कांग्रेस पार्टी
उसका सबसे बड़ा लीडर उस टाइम पे अध्यक्ष थे और सांसद के लिए लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे। वो बात करते हैं, वो बात में क्या बोलते हैं कि क्यों सारे जो चोर हैं, वो नीरव मोदी है, ललित मोदी है और नरेंद्र मोदी है, वो सारे जो चोर हैं उनके नाम पे मोदी क्यों लगा है? क्या ये एक कांग्रेस पार्टी जैसे सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष को बोलना शोभा देता है? मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भाई मैं कर हूँ, मैं महान हूँ, सारे कर महान हैं, कोई बुरा आदमी है ही नहीं ये कर। तो क्या ये फिट बैठता है? होगा कोई चोर उचक्का मेरे कम्युनिटी में भी, और इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कम्युनिटी चोर है। और दूसरी बात मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूँ, नीरव मोदी घोटाला किया, भाग गया देश से। ललित मोदी घोटाला किया, देश से भाग गया। दोनों के खिलाफ सबूत है, दोनों ने घोटाला किया है। लेकिन ये जो तीसरा नाम उन्होंने डाला उसमें, नरेंद्र मोदी, तो क्या आज तक राहुल गांधी एक भी गवाह, एक भी सबूत पेश कर पाए न्यायालय के सामने कि नरेंद्र मोदी चोर है? डिफेमेशन केस तो नरेंद्र मोदी जी को लाना चाहिए था राहुल गांधी जी के खिलाफ। तो ये बचकानी हरकतें जो हैं राहुल गांधी जी की, बचकानी हरकतें ही बोलूँगा मैं इसको, और इसी के वजह से ही तो कांग्रेस आज 50 सीट में सिमट गई है। क्योंकि नहीं तो एक ज़माना ऐसा था जो इंदिरा जी का कांग्रेस था, जो राजीव जी का कांग्रेस था, उसके सामने विपक्ष भी शून्य हो जाते थे। आज ये पार्टी खुद शून्य हो गई है, 50 में आ गई है, जब उस टाइम पे विपक्ष 50 के अंदर रहते थे। तो जाहिर सी बात है, जो लीडरशिप अगर ऐसी बचकानी बातें करेगा, बिना सर पैर, बिना आधार, निराधार बातें करेगा, तो पार्टी का हाल तो यही होना ही है। तो दोस्तों, और एक बात मेरे समझ में नहीं आती, मैं और एक चीज़ पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इंदिरा जी के साथ काम किए हैं, राजीव जी के साथ काम किए हैं, पीवी नरसिम्हा राव जो भारतीय राजनीति के, मैं तो उनको चाणक्य मानता हूँ भारतीय राजनीति के, वो चाणक्य, उसके साथ काम करने वाले बंदे आज बस ये मुझे मेरे जो ख्याल से है, मेरा मानना ये है, आज के डेट में वो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर बस इतना ही काम करने में लग गए हैं कि भाई देवता का पूजा करो। कांग्रेस का देवता कौन है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। देवता का पूजा करो, राजा का स्तुतिगान करो, महाराज आप अच्छे हो, महाराज आपका अच्छा है, आप इतना अच्छा बोलते हो, आप इतना अच्छा चलते हो, आप इतना अच्छा खाते हो, आप इतना अच्छा गाते हो, बस वही चल रहा है। और पूरा का पूरा विपक्ष यही करने में लगा हुआ है। पूरा का पूरा विपक्ष कहने का मेरा मतलब ये है, अरविंद केजरीवाल साहब का ट्वीट आया जब ये कोर्ट का राय आया कि राहुल गांधी जी को 2 साल की कैद की सज़ा दी जाती है, तो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आता है कि भारत में गणतंत्र खतरे में है। भाई, एक जगह पे आप कहते हो कि जो भी है केस कोर्ट में लेके जाओ, और दूसरी तरफ वही कोर्ट से आए राय को आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, और जब भी आपके खिलाफ कुछ अदालत बात बोलती है तो वो गणतंत्र खतरे में हो जाता है। इनका पूरा जो विपक्ष है ये एक ही रट लगाए हुए हैं, गणतंत्र खतरे में है, देश में सौहार्द खतरे में है, एकता खतरे में है, प्यार खतरे में है, सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में है। लेकिन पिछले
9 साल जो मोदी जी का कालखंड रहा है, उसमें ना ही कोई दंगे हुए इतने बड़े, ना ही कहीं किसी को परेशानी हुई। तो बस भाई मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष से ना हाथ मल रहा है और हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। बस इतना मेरे समझ में तो इतना ही आता है। अगर आपके समझ में कुछ आ रहा है इससे ज़्यादा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरा न्यूज़ आया है जो हमारे विजय माल्या थे, किंगफिशर के मालिक। तो विजय माल्या का केस जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, सीबीआई की तरफ से ये बयान आया है। ये देखिए विजय माल्या जी की फ़ोटो है। तो ये महाशय जो विजय माल्या हैं, इनके पास 2017 तक इतने पैसे थे कि ये बैंक्स के पैसे लौटा सके, लेकिन उन्होंने बैंक के पैसे लौटाने के बजाय भाग जाना उनको बेहतर लगा। तो सिंपल सा चीज़ है, जो चोर होता है वो हमेशा सूरत से नहीं होता, सीरत से होता है। तो विजय माल्या जो है उसके पास काफ़ी पैसा था 2017 तक, जबकि वो 2016 में भाग गया था भारत से, लंदन भाग गया था। तो सिंपल सा बात है, चोर है, चुट्टा है, उसको पैसा देना नहीं था, इसलिए देश से भाग गया। तो मैं ये न्यूज़ आप लोगों को सामने इसलिए लाना सही समझा कि बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं कि एक बिजनेसमैन लोन लिया, चुका नहीं पाया, उसका लॉस हो गया या कुछ हो गया, तो क्या करेगा वो, मजबूरी में भाग जाए। लेकिन ये आप लोगों को बताने का मतलब यही है कि भागना विजय माल्या का मजबूरी नहीं था। उसका जो नेट वर्थ है अगस्त 2017 में 7,500 करोड़, लगभग ऑलमोस्ट 1 बिलियन का था, और उसके सर पे लोन भी लगभग उतना ही थे। उसने लंदन में जाके पूरे यूरोप में प्रॉपर्टीज़ खरीदे और बहुत सारे जगह पे इन्वेस्ट किया वो पैसे को। उसने बैंक्स के लोन नहीं चुकाए। तो ऐसे लोगों के लिए तो सिंपल सा चीज़ है, एक ही फॉर्मूला है, कॉलर से पकड़ो, घसीट के लाओ वापस इंडिया, और मरते दम तक, जैसे हमारे होटल्स में होते हैं ना, कोई खाना खा लिया, जेब में पैसा नहीं है, और अच्छे से बैठ के बिरयानी पुलाव वलाव वगैरह खा लिया, तो होटल का मालिक क्या करता है, उससे बर्तन धुलवाता है, एक टाइम का या 2 टाइम का या 1 दिन का बैठ के उसको बर्तन साफ करवाता है, ताकि उसका काम निकल जाए और पैसा जो उसने खाया है वो वसूल हो जाए। वैसे ही ऐसे बंदों को कॉलर से पकड़ के घसीट के वापस इंडिया लाओ और मरते दम तक उनको वो पैसा चुकाने में लगाओ। जब तक उनका पैसा नहीं चुकता उनकी जान नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के ना नियत में चोर होता है। ऐसे चोर, ये सूरत से तो कोई चोर सूरत से चोर नहीं होता, सीरत से ही चोर होता है। लेकिन ये जो है ना विजय माल्या जैसे लोग, ये सूरत, सीरत और नियत, हर जगह पे ये डकैत है, ये डाकू है, ये चोर नहीं है, डाकू है। तो इसको ऐसे ही करना चाहिए, कॉलर से पकड़ के घसीट के लाओ और आखिर पाई जब तक उससे निकल न जाए तब तक उसको रगड़ो। तो दोस्तों चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है वो बहुत ही एक खास न्यूज़ है। तो J&K पुलिस, जम्मू कश्मीर के बारे में ये न्यूज़ है। तो जम्मू कश्मीर का जो पुलिस है उसके तरफ से बयान आया कि जो कश्मीर वैली है, इस कश्मीर वैली में अभी के टाइम पे जो एक्टिव टेररिस्ट है उनकी संख्या जो है 28 रह गई है। आप लोगों को बता दूं, एक समय पे ना ये संख्या हज़ारों में हुआ करती थी। तो अभी के टाइम पे सिर्फ 28 आतंकवादी बचे हैं कश्मीर वैली में। तो देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में क्या, कि कुछ महीने पहले पुलिस ने ये आधिकारिक बयान दिए थे कि जो टेररिस्ट का नंबर है वैली में वो 90 है। कुछ 2-3 महीने पहले ये न्यूज़ पुलिस ने बताया था कि 90 आतंकवादी आज के डेट में वैली में हैं, और ये 2-3 महीनों में
उसकी संख्या गिर के 28 आ गई। वो कैसे हुआ ये चमत्कार? पहले तो 370 और 35 है हटाने का श्रेय मैं दूंगा जो हमारे अजित डोभाल साहब है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और उनकी जो कार्य प्रणाली, कार्य दक्षता है, मैं उसको उसका श्रेय दूंगा। और उसके बाद जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनकी जो सोच है और एक भारत है ना, एक देश एक निशान, वही सोच के तहत वो 370 और 35 है हटाया गया। और उसी की वजह से आज ये हुआ है। नहीं तो वहाँ पे जो बैठे हुए थे ना, वो तो खुद सपोला पाल रहे थे। वही जो मुफ्ती फुफ्ती है महबूबा, और उसका जो है वो अब्दुल्ला है, ये तो बस अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए थे। और ये खुद सांप पाल के बैठे थे, ये हुर्रियत वाले इनके गोदी में बैठते थे, तो उनसे तो नहीं होता। तो ये हुआ कैसे? जो सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज है लाइक NIA, ED, SIA, ये आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जम्मू JNK पुलिस, सबको लगा दिया एक साथ कि भाई निपटाओ इनको। और सबसे बड़ा RR, राष्ट्रीय राइफल्स, तो सब मिलके निपटाने लगे। जहां खबर मिली वही निपटाया, और आज के डेट में ये संख्या रह गई 28, और हो न हो अगले कुछ महीने में ये संख्या समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि उस पार से तो आना अभी मुश्किल हो गया है। उस पार से बहुत कम आ पाते हैं, बीच में ही उनको निपटा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट ने वहाँ पे लगा दी, जो भाई ड्रोन जाता है, निगरानी रखता है। जो एरिया ह्यूमन निगरानी, आंखों में निगरानी नहीं हो सकती, उस एरिया में ड्रोन से निगरानी हो रही है। तो जहाँ देखा वहीं निपटाया, ड्रोन फॉलो किया, इंफॉर्मेशन दिया और निपटा दिया। ऐसे ही करके कर रहे हैं पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। और आर्मी का साहस, तो इंडियन आर्मी का तो साहस है ही, उन सबको सैल्यूट है। तो ये जो चूहे 28 चूहे बचे हैं, वो भी चूहे की मौत मारे जाएंगे बहुत जल्दी। तो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ये बहुत मज़ेदार खबर मुझे लगी आज की। सबसे मज़ेदार खबर ये है कि इंडिया ने ये बता दिया यूके को कि भाई आप हमको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। यूके का जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे ये खालिस्तानी कुछ वहाँ पे घुस गए, तिरंगे के साथ बदसलूकी की, वहाँ पे तोड़फोड़ मचाया, वहाँ पे जो तिरंगा था उसको उतार लिया और उसके साथ बदसलूकी की। तो ये जो किया हुआ यूके में इंडियन एम्बेसी के साथ, यूके की गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वहाँ पे जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसको सुरक्षा प्रदान करे, उसको सही मायने में उसको एक, जैसे हम यहाँ पे करते हैं, हमारे यहाँ पे जो US कंसुलेट है, हमारे यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन कंसुलेट है, इवन जो पाकिस्तान का कंसुलेट है हमारे यहाँ पे, दिल्ली पुलिस के जवान उसका पहरा देते हैं। और यहाँ तक कि जो उनके यहाँ पे होते हैं अधिकारी, उनको भी पर्सनल जाती तौर पे वो कहीं अकेले नहीं जाते, बाजार जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, उनके साथ गार्ड्स जाते हैं, दिल्ली पुलिस के गार्ड्स जाते हैं। तो वहाँ पे तो यूके तो नहीं दे रहा है इंडियन एम्बेसी को ये फैसिलिटी। तो इंडिया ने ये डिसाइड किया कि भाई टिट फॉर टैट करेंगे, क्योंकि अब ये बदला हुआ भारत है, नया भारत है। तो बहुत सारे डिसीजंस हमें नए नए देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, अगर यही चीज़ें तब भी हो रही थी, नई चीज़ नहीं है ये। खालिस्तान का जो मुद्दा है कोई नया नहीं है, बहुत सालों से ये लोग नौटंकी करते आ रहे हैं, और इनको बनाना है खालिस्तान पंजाब में, लेकिन इनकी नारेबाजी होती है लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलस में, और इधर कानबेरा में, तो फ्रांस में। ये इनकी नौटंकी चलती रहती है, क्योंकि इनको चाहिए गोरों का पैसा। तो ये नौटंकी वहाँ दिखाएंगे तो गोरे इनको पैसे देंगे
कि भाई ये लोग हैं तो भिखारी, क्योंकि इनको बनाने वाला जो खालिस्तान का गुट है ना, इनको बनाने वाला है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जब खुद भिखारी मुल्क है, इसका सिंबल कटोरा बन चुका है आज के डेट में, तो जब बाप कटोरा लेके घूमता है तो बेटा तो कटोरा लेके घूमेगा ही। तो ये खालिस्तान का भी किस्सा वही है, इनको कुछ देश वेश नहीं बनाना, इनका कोई आइडियलिज्म नहीं है। वो भिंडार वाला भी फ्रॉड था, और ये जो अभी अमृतपाल सिंह निकला है वो भी फ्रॉड है, चुट्टा है। तो इनका सिस्टम वही है कि भाई कटोरा में कुछ मिल जाए, $2-4, कुछ छींटे गिर जाए बारिश की, तो उतना ही हो जाएगा हमारे लिए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कभी एक पूरा एपिसोड बनाएंगे खालिस्तान के ये के ऊपर। तो बस इतना कहना। तो मेरा न्यूज़ ये है कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया रिमूव सिक्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड यूके मिशन आफ्टर वैंडलिज्म एट इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। मजा आ गया ये सुन के। जो इंडिया में है यूके का हाई कमीशन, उसके सामने से इंडिया ने सारी सिक्योरिटी हटा दी। और सिर्फ हाई कमीशन से नहीं, जो यहाँ पे एलेक्स एलिस है, उनके हाई कमिश्नर, उनके निवास से, उनके घर से भी जो सिक्योरिटी लगाए थे दिल्ली पुलिस के, उनका हटा दिया गया। भाई वैसे अगर देखा जाए ना, जो भी कॉन्सुलेट होता है, जो भी हाई कमीशन ऑफिस होता है, जैसे इंडिया में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन का ऑफिस है, उस ऑफिस का जो जमीन है वो पाकिस्तान की मानी जाती है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। जो यूएस का एम्बेसी है, उसकी जमीन जो है वो यूएस की जमीन मानी जाती है। वैसे ही जो यूके का हाई कमीशन है, उसकी जो जमीन है वो इंडियन सॉवरेन जमीन है। वहां पे खालिस्तानियों ने चढ़ा और फ्लैग निकाला, उसके साथ बदसलूकी की, मतलब इंडियन सॉवरेन सॉइल पे अटैक हुआ, जो कि यूके में है, और यूके उस पर कोई दिलचस्पी नहीं लिया। तो हमने तो ये बिल्कुल सही किया, ये नया भारत की नई पहचान है। और मतलब पहले होता ना 10 साल पहले, भाई हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं कि लंदन में हमारे एम्बेसी के साथ ऐसे हुआ, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो एलेक्स एलिस साहब हैं, उनको एक पत्र थमा देते कि भाई ये सही नहीं हुआ। लेकिन ये जो भारत है ना, ये रिप्लाई करना जानता है, ये रिटेरिएट करना जानता है। तो रिटेरिएट करते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अगर यूके में, लंदन में यूके की गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता, तो दिल्ली में भी इंडिया यूके की हाई कमीशन को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। वेल डन, वेल डन इंडिया। दोस्तों, जो अगली खबर है वो आता है पंजाब से। तो कोर्ट स्लैम्स पंजाब गवर्नमेंट एमिड मैनहंट फॉर अमृतपाल सिंह। तो एक्चुअली कोर्ट ने बोला क्या ना, द हाई कोर्ट आस्क्ड पंजाब गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान's गवर्नमेंट, यू हैव 80,000 कॉप्स, व्हाट आर दे डूइंग, हाउ डिड अमृतपाल सिंह एस्केप। मतलब कोर्ट का कहना सिंपल था कि आपके पास 80,000 पुलिस है, ये बंदा भाग कैसे गया। तो भगवंत मान का जो सरकार, भगवान मान जी का जो सरकार है, बहुत उन पे ये आ रही है कि वो आगे आए, स्टेटमेंट दे, उनके गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टैंड है इस मुद्दे पे क्या है। तो बहुत समय के बाद भगवंत मान मीडिया के सामने आए और उन्होंने बोला, वी विल नॉट स्पेयर एनी फोर्स वर्किंग अगेंस्ट द कंट्री, पीपल ऑफ दिस स्टेट वांट पीस एंड प्रोग्रेस। ही एडेड दैट no incident of violence has been reported since the operation to arrest the Khalistani leader began. भगवंत मान आखिरकार मीडिया के सामने आए और उन्होंने बयान दिया कि जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो काम करते हैं स्टेट के खिलाफ, जो हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं,
उनको उनकी यहाँ कोई खैर नहीं, हम सबको संभाल लेंगे, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तो भाई एक चीज मैं पूछना चाहूंगा भगवंत मान जी से कि इतने दिनों तक आप चुप बैठे क्यों थे? ये बंदा कब का दुबई से आया है, 2 महीने से यहाँ पे नौटंकी कर रहा है, जो अमृतपाल सिंह है। ये 2 महीने से आप चुप क्यों बैठे थे? आपको किस बात का डर था? जो रेडिकल खालिस्तानी वोट है वो कुछ चंद वोट माइनस हो जाएंगे, उस चीज का डर था आपको? क्योंकि हमारा जो पंजाब है उसको उसकी धरती सोने की है, उसके लोग भी सोने जैसे दिल रखते हैं। और जो हमारे सिख भाई हैं, जो सिख होते हैं वो हम हिंदुओं के भाई ही होते हैं। और जो सिख भाई हैं, कोई भी हिंदू हिंदुस्तान में कोई सिख को अपने से अलग नहीं मानता। हमारे लिए जितना पवित्र जगह एक मंदिर है, उतना ही पवित्र जगह एक गुरुद्वारा भी है। हम शौक से मंदिर जाते, हम जितने दिल से मंदिर जाते हैं उतने ही दिल से हम गुरुद्वारा में भी माथा टेकते हैं। ये जो है हिंदू और सिखों के बीच जो रिश्ता है, ये एक सच्चे वाले भाई का रिश्ता है। ये कोई खालिस्तानी, ये भिंडारवाला आया चला गया, क्या उखाड़ लिया? ये अमृतपाल सिंह आज भिंडरावाला 2.0, उसको भी आईएसआई ने फंड किया था भिंडरेवाला को। ये अमृतपाल सिंह को भी आईएसआई पैसा दे रहा है। साला दुबई से उठाया एक ये टैक्सी ड्राइवर को, जो उनके पैसे पे पलने के लिए राजी हो गया, तो उठा के ले आया, उसको यहाँ पे छोड़ दिया। अरे भाई, ये कोई सोचने को तैयार नहीं है। 2 महीने से वो बंदा वहाँ पे नौटंकी कर रहा है और मीडिया उसको और खुराक दे रहा है कि ऐसे बंदों का खुराक क्या होता है? मीडिया होता है ना। तो मान साहब, कोर्ट भी यही पूछ रही है और जनता भी यही पूछ रही है कि 80,000 पुलिसकर्मियों के होने के बावजूद एक चूहा भाग कैसे गया? आपने कैसे चारों तरफ से उसको रोकने की कोशिश की कि वो मर्सिडीज से मारुति से मोटरसाइकिल, और वो भाग गया फिर? तो जवाब दीजिए मान साहब, ठीक है? तो दोस्तों, इतना ही आज का न्यूज़ और एनालिसिस के बारे में जो एपिसोड है डीप इनसाइट इंडिया। मैं फिर आप लोगों से अपील करता हूँ, जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपका व्यूज़ है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उस पर भी बात करेंगे और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।